गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की जो आपकी वर्कशीट है क्लास 9th की, बल तथा गति के नियम, संवेग संरक्षण का नियम। आज ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछता है, बंदूक से गोली छोड़ने पर वह पीछे की ओर प्रतिक्षेपित या धकेलना क्यों होता है उसमें। तो जिज्ञासा दीदी कहती हैं, ज्ञान, इसे हम संवेग संरक्षण के नियम से आसानी से समझ सकते हैं, जो गति के तीसरे नियम पर आधारित है। हमने अब तक गति के तीनों नियम पढ़ लिए ना। गति का तीसरा नियम कल हमने देखा था पहले वाली वर्कशीट में। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, या दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। इसके अनुसार गोली और बंदूक का संवेग गोली छोड़ने से पहले विरामावस्था शून्य है। गोली छोड़ने पर बंदूक गोली पर बल लगाकर उसे त्वरित करती है। उसी समय गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में बल लगाकर उसे त्वरित करती है। बेटा ये मैंने आपको गति का तीसरा नियम बताया था ना, ये उसी का एग्जाम्पल एक्सप्लेन हो रहा है। इसी के द्वारा हम संवेग के संरक्षण के नियम का समीकरण करेंगे। आपको ध्यान से सुनना है। मानो कि दो गेंद है A और B, जिनका द्रव्यमान क्रमशः ma और mb है। ठीक है, उनका मास ma और mb है। एक सरल रेखीय दिशा में वेग क्रमशः ua और ub गति से कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि शुरुआती वेग जो है वो ua और ub है, और उन पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। मानो ua जो है वो ub से बड़ा है, तो वह t समय में एक दूसरे से टकराती हैं, जिसमें गेंद A B पर FAB बल लगाती है। आपको ये समझना है कि दो गेंद हैं, उनका जो द्रव्यमान है वो ma और mb है। उनका जो शुरुआती वेग वो ua ub है, ua बड़ा है ub से, और वो एक t समय पे, एक निश्चित समय पे वो एक दूसरे से टकराती हैं। तो आप देखेंगे कि फोर्स जो है वो A B पर लगा रही है, तथा गेंद B A पर लगा रही है। मतलब दोनों एक दूसरे पर लगा रही है। टकराने के बाद उनका जो वेग क्रमशः हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, VA और VB। UA UB से क्या हो जाएगा, VA और VB। गेंद A का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या होगा, MA UA और MA VA। ठीक है, मतलब मास A का किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, शुरुआती वेग के साथ, और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, अंतिम वेग यानी कि VA के साथ। इसी तरह गेंद B का संवेग टकराने से पहले और बाद में क्या होगा, MB UB MB VB। अब गेंद A के संवेग में परिवर्तन की दर या क्रिया बल FAB टकराने के समय MA BA माइनस UA अपॉन T। ठीक है, बताइए ये आपको। इसी प्रकार गेंद B के संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी, परिवर्तन की दर टकराने के बाद क्या होगी, MB VB माइनस UB अपॉन T। तो तीसरे नियम के अनुसार गेंद A के द्वारा गेंद B पर लगाया हुआ बल FAB तथा गेंद B के द्वारा गेंद A पर लगाया हुआ FBA, ये विपरीत होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं MA प्लस VA UA प्लस MB प्लस UB इक्वल्स टू MA प्लस VA प्लस MB प्लस VB। तो यानी कि दोनों का, पहले का और बाद का, दोनों को हम इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, इस समय ये पता चलता है कि टकराने से पहले गेंदों A और B का कुल संवेग और उनके टकराने के बाद का कुल संवेग बदलता नहीं है, यह संरक्षित रहता है। मतलब ये कांस्टेंट रहता है, टकराने से पहले का और टकराने के बाद का दोनों इक्वल रहते हैं। अब आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं। संवेग संरक्षण का नियम ये सब इसी में मिल जाएगा जो मैंने समझाया है। आप लोग करें इस वर्कशीट को बेटा। ठीक है।